ये तो वाकई सारा ही तंग हो चुका अल्लाह करे तो एचपी करा हाँ असल कापी बहुत मिलती है एक तस्वीर जी मसूद कुरैशी साहब, आज आपका काफिला कहाँ तक और किस वाले? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंशाअल्लाह चट्टा बख्तावर से ये काफ़िला इंशाअल्लाह बड़ी तादाद में लोग रवां दवा होंगे, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। और इसके अलावा ये जो महंगाई है, ये जो पेट्रोल की कीमतें आए दिन बढ़ रही हैं, इसके अलावा जो मज़ीद आवाम को तंग से तंग रोज़ तंग किया जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह हम भी जमात इस्लामी वालों के साथ इंशाअल्लाह अपना काफ़िला लेके निकलेंगे और इंशाअल्लाह हक़ सच की जीत होगी। हक़ सच के साथ हैं, थे भी रहेंगे भी इंशाअल्लाह हक़ सच के साथ। ये चट्टा बख्तावर से इस काफिले को कौन लीड करेगा? ये माशाल्लाह जी हमारे भाई हैं जनाब अपना बासी साहब हैं, इसके अलावा जनाब रियाज मुगल साहब हैं, जनाब मोहतरम और भी सारे भाई मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह इकट्ठे मिल के इंशाअल्लाह इस काफ़िले को इंशाअल्लाह लेके चलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। Very good, very good, very good, very good, very good, very good. इससे पहले फैसले के बाद आप देख लें, ये अभी इस रिज़र्व सीट के फैसले के बाद देख लें, अभी सुल्तान को अगवा किया गया, मुअज़्ज़म जबीर को अगवा किया गया और बाकी हमारे कई लोगों को अगवा या उनको धमकियाँ मिल रही हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ की तरफ से। वो मैंने पूरी तफसील लिखी है। और इससे कुछ दिन पहले 3 जनवरी के फैसले के बाद भी इवन अज़हर उस्मानी के 2 भाइयों को उठाया गया, हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर रिजवान और उसके भाई नोमान को उठाया गया। ये 15 दिन पहले की बात है। उससे पहले शहबाज गिल के भाई को उठाया गया, इसी तरह अली बुखारी को उठाया गया। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। उसके लिए हमने सेकंड एप्लीकेशन जो अर्ली हियरिंग की है वो लगा दी है और उसमें सारे इफेक्ट्स तफसील के साथ बता दिए। शेख साहब, और ये बता दें कि इस वक्त बड़े लेवल के क्रैकडाउन की खबरें गर्दिश की जा रही है। दूसरी तरफ एमरजेंसी प्लस की भी रूमर्स छोड़े जा रहे हैं। खासकर मुस्लिम लीग नून के जो सहाफ़ी हैं वो ये रूमर्स छोड़े हैं कि एमरजेंसी प्लस भी हो सकती है, एक बड़े लेवल का क्रैकडाउन हो सकता है। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ नजर आती है? देखें, पाकिस्तानी आवाम 85% इमरान खान के साथ खड़ी है।
इसी बिल्कुल मुहर्रम के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की जानिब से जामे सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुनक़्क़द दे दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा अभी फ्लैग मार्च जो है इस्लामाबाद में करेगी, जिसका मकसद है कि ज्वाइंट पेशा नाजिर को ये तंबीह करना है कि इस्लामाबाद पुलिस और दीगर करने वाले इदारे जो है वो अलर्ट है। हम और तैयार हैं किसी भी हंगामी से के निपटने के लिए। उसके साथ साथ आईजी इस्लामाबाद के कमाल के मुताबिक 8, 9 और 10 मुहर्रम को आरजी कंट्रोल रूम जो है वो बनाया देख सकते हैं कि इन्हें जो है वो भी हमारे साथ है, आगे पीछे वो भी हमारे साथ हो जाएंगे। किसी जगह पे आगे एंड होना है, खुदा न खास्ता रास्ते में अगर किसी कुछ एमरजेंसी आ जाती है, जैसे शो की के साथ तो प्राइम मेहरबानी करेंगे आगे भी अगर दूर तक गाड़ी बिजली से लेता भी उसमें कोई मसला नहीं है। जंगल प्रॉब्लम आगे चला जाए, लेकिन एंड तक आखिर तक अभी जैसे मीटिंग हो रही है, इसी तरह वापसी पे आके हमारी मीटिंग अभी प्राइम मेहरबानी जैसे आपकी गाड़ियाँ जिस सीक्वेंस में खड़ी हैं इसी सीक्वेंस में रहेगी। आप जाते हैं अपनी गाड़ियों में तो वायरलेस का जो चैनल है वो सब 4 चैनल में है ना, और आपका ट्रैफिक का कौन सा चैनल है? आपके पास तमाम चैनल है, हम आपसे कैसे रास्ते में रहेंगे? ये तो सर आगे फ्रंट से तो होंगे, लेकिन लेट से कि ये कभी आपका अगर जाएगा आपके हिसाब से चले फिर आप पेट्रोल के जरिए करेंगे तो उसको बीपी से लेना है जी। किसी ने बीच में से निकलना नहीं है, जब तक बीच में एंड नहीं करेंगे तो किसी ने टाइम आएगा। आप सबकी मेहरबानी, किसी का कोई क्वेश्चन कोई ऐसा है तो प्लीज़ बनाएंगे रह जाए जी अपनी अपनी गाड़ियों में। बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ा मजमा होगा इंशाल्लाह। वेलकम वेलकम। मैं दोस्तों से दरखास्त करता हूँ कि जल्दी आए। अजमल साहब माइक आपको दूं, ये लें जी। पीछे ऑडियंस थोड़ा सा